हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, ये है फ्राइडे का ब्लॉग और मॉर्निंग का टाइम है। आयु के पापा को ऑफिस जाना है और मैं आज थोड़ी लेट हो गई हूँ खाना बनाने में। तो मैं फटाफट से आज बना रही हूँ अंडे के पराठे। तो मैंने बस यहाँ पे फटाफट से आटा गूंद लिया है और थोड़े बहुत संजू भी हेल्प करा रहे हैं मेरी। पहले मैंने सोचा कि धनिया की चटनी बना लूँगी, बट फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग सॉस से ही खा लेंगे। बिकॉज आज मुझे भी कहीं निकलना था, तो फटाफट से काम सारा फिनिश करके ही निकलूँगी। तो जितना ही कम काम होगा उतना ही जल्दी हो जाएगा, इस वजह से। तो ये देखिए, अंडे के पराठे बनाने के लिए मैंने ट्रायंगल शेप के और थोड़ा सा मोटा आटा बनाया हुआ है, सो दैट ये सही तरीके से फूल जाएगा। उसके बाद इसमें एक के घोल को उसमें अंदर फिल कर देंगे। पराठा इतना हैवी होता है कि एक एक ही काफ़ी हो रहा था। तो मैंने सबके लिए बस एक एक पराठे बनाए और आयु के पापा को ऑफिस ले जाने के लिए दो पराठे बनाए थे। और अपने लिए लंच में भी मैंने एक एक पराठे बना कर रख लिए थे, बट हम लोगों ने लंच किया नहीं तो वैसे ही वेस्ट हो गया। और कल नाइट में मैंने जो मशरूम की सब्जी बनाई थी वो भी थोड़ी सी बच गई थी, तो उससे भी हमारा काम चल गया था। उसे गर्म करके हमने पराठे के साथ खा लिया और आयु को सॉस के साथ दे दिया था। तो बस यहाँ पे करारे करारे फूली फूली से पराठे, अंडे के पराठे काफ़ी टेस्टी बने हुए थे। होम सोसाइटी। हेलो। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, मैं और आयु। आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, 2 o'clock हो रहा है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनका बर्थडे है, तो मैं उसी के बर्थडे में जा रही हूँ। हम लोग का मिलना डिसाइड था, बट मैंने सोचा चलो आज का ही दिन सही रहेगा। और पहले तो मैं सोच रही थी जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि आयु के मतलब आफ्टरनून में सोने का भी टाइम होता है। तो मुझे लगा उसे नींद ना आने लगे, और हुआ भी यही। वो बहुत देर तक उसने कोशिश की कि मतलब नहीं नींद आए, और थका थका से तो वैसे भी लग रहा था वो। और बट जैसे जैसे रात होती जा रही थी वो काफ़ी परेशान हो रहा था। और बट यही है कि घूमने के नाम पे काफ़ी एक्साइटेड होता है, और जाने के बाद कुछ देर बाद वो भी मतलब टायर्ड हो जाता है। तो बस बट हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं, मिल कर के आ जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, आफ्टर 4 ईयर हम लोग मिल रहे थे। फ़ोन पे बातें वगैरह तो करते हैं, बट मिलना नहीं हो पाता है। और इस टाइम में काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, वेदर काफ़ी अच्छा था। Want to guys पहुंच गए। इधर सब क्या होता है? वेट वेट। वाह, इट्स वेरी नाइस। चलो आ जाओ, कम कुछ नहीं है। एंड सी इज माई फ्रेंड जिनका आज बर्थडे है। तो बस हम लोग फाइनली मिल गए। और मैं यहाँ आने के बाद कॉल वगैरह कर रही थी, तो इन लोग का मोबाइल साइलेंट पे था, तो काफ़ी देर मतलब 10 से 15 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ा। आफ्टर देन ये लोग मतलब रिटर्न कॉल किए। उसके बाद फिर हम लोग मिले। और आयु की एक्साइटमेंट तो देखिए, कहीं भी जाता है तो थोड़ी देर के लिए तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है।
और अगर सो करके आए ना तो काफ़ी अच्छी तरह से मतलब टाइम स्पेंड करता है, बट अगर सोया ना हो तो थोड़ी देर बाद मतलब टायर्ड हो जाता है और हर चीज़ के लिए रोना रोना बस ऐसा ही हो जाता है इसका। बट फिर भी काफ़ी अच्छा लगा। और एम्बियंस मॉल में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे क्रिसमस डे का डेकोरेशन हो रखा है, काफ़ी अच्छा है। वैसे भी एम्बियंस मॉल तो काफ़ी फेमस है गुड़गांव। और यहाँ पे आयु क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में लगा हुआ है। यहाँ पे कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है तो इसलिए आराम से डेकोरेट कर रहा था। हेलो। आयु आयु तो मस्ती में अपना है, मस्ती में ही लगा रहता है। और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे घूमते रहे, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत सारा डेकोरेट करके रखा हुआ था इन लोगों ने। और आयु स्टैंड पे बैठने के लिए बोल रहा था, बट मैंने नहीं बैठाया। और इस बार मान भी गया वो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो इसलिए थोड़ा जिद तो कर रहा था बट उतना नहीं रो रहा था। और यहाँ पे ये बैठने के लिए भी मतलब बोलने लगा मम्मा प्लीज़ बैठा दो बैठा दो। बट हम लोग लेट हो रहे थे और फिर हम लोग को साइबर सिटी भी निकलना था, इस वजह से फटाफट से हम लोग घूम करके फिर निकल गए। और ये दोनों बच्चे आपस में पहले तो स्टार्टिंग में बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद मतलब 1-2 घंटे बाद इन लोगों ने बातें स्टार्ट की। उसके बाद खेलना कूदना इधर उधर घूमना मतलब स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ के कलेक्शन काफ़ी अच्छे। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे बिग बाज़ार में। और एम्बियंस मॉल घूमने के बाद हम लोगों ने कैब बुक की साइबर सिटी के लिए, और बस अब आ गए साइबर सिटी। और इवनिंग का टाइम हो रहा है तो काफ़ी अच्छा मतलब वो नाइट में ही यहाँ पे घूमने में मतलब काफ़ी अच्छा लगता है लाइट वगैरह की वजह से। और वैसे तो काफ़ी ये डेकोरेट करके रखते हैं, बट आज क्रिसमस डे का कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं था, माइट भी उसी दिन करें। और हम लोग यहाँ पे जॉब कर चुके हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर के। ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें हमारी जानी पहचानी हैं। और बस यहाँ पे आकर के आयु की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। और ये दोनों बच्चे काफ़ी मस्ती किए यहाँ पे। और ऐसा होता है जिस टाइम में हम लोग रहते हैं वो टाइम हमारे लिए उस टाइम वो सही नहीं होता है। आई मीन टू से दैट जैसे हम लोग इस उस टाइम में जब जॉब कर रहे थे यहाँ पे, तो ऐसा लगता था यार क्या है मतलब ऐसी हेक्टिक लाइफ है। बट अब वही लाइफ मतलब मिस करते हैं, इसलिए ही लोग शायद कहते हैं कि जिस भी टाइम में हो आप उसी टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि बाद में वो टाइम काफ़ी याद आने लगते हैं। और बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई और अब कर लेते हैं पेट पूजा। तो यहाँ पे नेहा ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा वगैरह, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई और आयु का फेवरेट कोल्ड ड्रिंक। उसने तो कुछ नहीं खाया, बस कोल्ड ड्रिंक पिया। और आयु जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीता है मुझे तो काफ़ी डर लग जाता है कि ये बीमार ना हो जाए। और खाने वाने के बाद बस हम लोग आ गए थे नीचे और बहुत सारी पिक्स वगैरह क्लिक की। चलो बाय बाय कर दो यार, कहीं बाय बाय। नेहा बाय से नेहा बाय करो। अबे अच्छा बाबू प्रिया बाय, श्वेता बाय। सबको बाय करके अब हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और नाइट हो चुका था तो हम लोग फटाफट से कैब वगैरह बुक करके चले आए। कैब बुक करने में भी काफ़ी मुश्किल हुई, आ ही नहीं रहा था कोई भी कैब इस टाइम में। और रूम पे आते ही मैंने आयु के कपड़े वगैरह चेंज करा के मिल्क दे दिए थे, क्योंकि उसे भूख लग गई थी। क्योंकि वहाँ उसने पिज़्ज़ा वगैरह खाया नहीं था, ओनली कोल्ड ड्रिंक पिया था, तो घर पे आके उसे भूख लग गई थी तो फटाफट से मैंने उसे मिल्क दे दिया। और ख़ुद भी हैंड वॉश वगैरह करके, अभी कपड़े चेंज नहीं किया था मैंने, फटाफट से पहले टी अपने लिए बनाई
और उसके बाद मैंने एक तरफ रख दिए दाल पकने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल से दाल एंड चावल। और कभी कभी मैं सौंफ वाली चाय भी पी लेती हूँ। कुछ ना कुछ मतलब मोस्टली होता है, जैसे लाइक या तो मैं अदरक डाल लेती हूँ या लौंग या फिर सौंफ। और मैंने लिया है मिक्स दाल, उसमें सॉल्ट डाल करके और पकने के लिए रख दूँगी। उसमें मैं अभी हल्दी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मोस्टली ना जब वो सीटी मारता है तो छींटे पड़ जाते हैं हल्दी के इधर उधर। इस वजह से मैं ओनली सॉल्ट ही डाल करके और इसमें पकने के लिए छोड़ती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी 8 o'clock होने वाला है और अभी मैं आ रही हूँ साइबर सिटी से। साइबर सिटी जो गुड़गांव का है, वहाँ मैं गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे था, तो वही सेलिब्रेट करने के लिए गए थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छी पार्टी रही, बट लास्ट में कैब बुक करने में हम लोग की हालत ख़राब हो गई। साइबर सिटी से मतलब यहाँ के लिए कैब ही नहीं मिल रही थी। बार बार कैंसिल कर रहे थे। तो काफ़ी टायर्ड हो गए, मतलब वेट करते करते। फाइनली एक कैब वाला आया तो हम लोग उसी से आए। तो यार आज तो काफ़ी मुझे फील हो रहा था कि ड्राइविंग आना बहुत ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी है अभी के डेट में, अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, और स्पेशली अगर आप बेबी के साथ हो तो। क्योंकि बेबी तो वैसे ही इरिटेट कर देते हैं अगर उन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। वैसे घूमने जाने के लिए तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और वैसे एक्चुअली उसके नींद का भी टाइम होता है ना, आयु के सोने का भी टाइम था, तो काफ़ी इरिटेट हो रहा था। और जो मेरी फ्रेंड थी उसका भी बेबी था, उसको भी नींद आ रही थी, तो दोनों ही काफ़ी इरिटेट और टायर्ड हो गए थे। तो हम लोग सोच रहे थे फटाफट से कैब बुक हो और घर जाएं, बट कैब ही नहीं बुक हो रही थी। अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई डोंट नो ट्रैफिक वगैरह की वजह से या क्या, मतलब उस साइड में उस साइड से कैब ही नहीं आ रही थी। पर चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। बट काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद मिल करके। और हम लोग एक साथ जॉब करते थे, उसके बाद मतलब काफ़ी दिनों बाद जब यहाँ पे आई, फिर हम लोग मिल रहे हैं। और आते ही फटाफट से मैंने अपने लिए टी बनाई है, और डिनर में मैं आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, ओनली सिंपली दाल एंड चावल ही बनाऊंगी, और सैलेड्स वगैरह से खा लेंगे। और बस, क्योंकि आप आज मैं काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ। ये देखिए मेरी टी, अब मैंने मतलब दाल मैंने चढ़ा रखी है, वो बन रहा है। तब तक मेरा टी भी बन चुका है, तो मैं अपनी टी थोड़ी देर इंजॉय करूँगी। और दाल वगैरह बन रहा है, तब तक मैं टी वगैरह पीने के बाद मैं अपने हेयर वगैरह भी कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से आओ तो काफ़ी उलझ से जाते हैं। और मैं अपने फेस को भी वाइप कर रही हूँ, और उसके बाद मॉइस्चराइज कर रही हूँ इसे। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में दाल फ्राई करने के लिए, और उसके बाद चावल बनाऊँगी एंड 2-4 रोटियाँ बनाऊँगी, और सलाद काट लूँगी, बस सिंपली, और मेरा डिनर हो जाएगा रेडी। अब मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।